वक्त संशोधन विधेयक पास होने के बाद से लगातार ये खबरें आपको तमाम न्यूज चैनल्स और सोशल मीडिया पर दिखाई जा रही हैं कि एनडीए के घटक दलों के कई नेता पार्टी छोड़ रहे हैं। बिहार में जेडीयू के कुछ नेताओं के पार्टी छोड़ने को बार बार सनसनी बनाकर पेश किया जा रहा है, लेकिन वक्फ बिल को लेकर कांग्रेस पार्टी के अंदर कैसा घमासान मचा हुआ है, इस पर ज्यादा चर्चा होती दिखाई नहीं दे रही। जबकि सच्चाई ये है कि जेडीयू या फिर किसी भी एनडीए दल से ज्यादा घमासान कांग्रेस के अंदर मचा है। जी हाँ, केरल के इडुक्की जिले में कांग्रेस कमेटी के महासचिव बेनी पुरुवनंथनम ने इस्तीफा देते हुए आरोप लगाया कि कांग्रेस ने वर्षों से ईसाई अल्पसंख्यक समुदाय की उपेक्षा की है और केवल मुसलमानों को खुश करने का काम किया है, मुसलमानों को ज्यादा महत्व दिया है। अभी तक कांग्रेस पार्टी की तरफ से बेनी पुरुवनंथनम के इस्तीफे पर कोई रिएक्शन नहीं आया है। वैसे पार्टी की तरफ से कोई बयान सामने आएगा इसकी उम्मीद कम ही है, शायद इसीलिए क्योंकि वक्फ बिल को लेकर अपनी ही पार्टी के नेता का विरोध और अब इस्तीफे पर बोलने से पार्टी की ही भद पिटेगी। वैसे कांग्रेस पार्टी पर उनकी ही नेता सवाल तो प्रियंका गांधी को लेकर भी उठा रहे हैं। केरल के और विशेष तौर पर वायनाड के मुसलमान ये सवाल पूछ रहे हैं कि वक्फ डिबेट में राहुल प्रियंका क्यों नहीं बोले। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक 4 अप्रैल को एक मलयालम अखबार ने संसद में वक्फ संशोधन विधेयक पर बहस के दौरान प्रियंका के उपस्थित न रहने की आलोचना की है। अखबार में लिखा गया, वायनाड की सांसद प्रियंका गांधी जिन्हें देश बड़ी उम्मीदों के साथ देखता है, पार्टी व्हीप के बावजूद संसद नहीं आई। ये एक धब्बा बनकर रह जाएगा। जब विधेयक पर बहस हो रही थी तब वो कहां थी, ये सवाल हमेशा बना रहेगा। कई राज्यों में मुस्लिम नेता इसी तरह के सवाल उठा रहे हैं। एक तरफ जहां कांग्रेसी मुस्लिम कह रहे हैं कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने संसद में भाषण देकर विरोध क्यों नहीं किया, दूसरी तरफ ईसाई कांग्रेसी नेताओं का कहना है कि पार्टी ने इस बार भी मुस्लिम तुष्टीकरण किया है। इसको लेकर लगातार पार्टी के अंदर हंगामा मचा है। नेता इस्तीफा दे रहे हैं, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। इसके बाद भी इसको लेकर मीडिया में बिल्कुल भी चर्चा होती दिखाई नहीं दे रही, बल्कि एनडीए की अलायंस पार्टी जेडीयू से क्षेत्रीय स्तर के 5 मुस्लिम नेताओं के इस्तीफे को ऐसे दिखाया जा रहा है मानो जेडीयू में भगदड़ मच गई हो। ऐसी हेडलाइंस के साथ खबरें चलाई जा रही हैं मानो जेडीयू के अध्यक्ष नीतीश कुमार ने ही पार्टी छोड़ दी है। वैसे वक्फ बिल पास होने के बाद जेडीयू से हुए इन इस्तीफों पर जेडीयू सांसद राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह ने स्थिति साफ कर दी है। जेडीयू कौन छोड़ के गया है? कौन गया है? जिसका बहुत भारी प्रचार कर रहा है और आप ही का चैनल प्रचार कर रहा है कि बहुत भारी नेता हैं, बहुत सीनियर लीडर हैं। मालूम है 2020 के विधानसभा के चुनाव में कौन पार्टी से चुनाव लड़े थे? पतंग चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़े थे ढाका विधानसभा से, और 499 वोट आया था। 499 वोट आया था, जिसको आप ही का चैनल उसका बाइट चला रहा है कि बहुत भारी नेता हैं जेडीयू के। और 2020 के चुनाव में पतंग चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़े थे, 499 वोट आया था। भारी नेता है। जेडीयू के आसपास हंगामा इसलिए मचाया जा रहा है क्योंकि इस वर्ष बिहार में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। इसीलिए कांग्रेस पार्टी किसी न किसी तरह से बिहार की राजनीति में बने रहने के लिए छोटे से छोटे मुद्दे के बहाने भी एनडीए और उसकी सहयोगी पार्टियों पर हमला कर रही है। जेडीयू के मुस्लिम नेताओं के इस्तीफे इन्हें दिख रहे हैं, वो इनके लिए राजनीति का विषय बन जाता है। इनके नेता बयानबाजी करने लगते हैं, लेकिन अपनी ही सांसद प्रियंका वाड्रा के क्षेत्र से वक्फ बिल पर अपने नेताओं का इस्तीफा इन्हें नजर नहीं आता। कांग्रेस के रवैये से नाराज नेता का इस्तीफा इनके लिए कोई खबर नहीं है। ऐसे में निश्चित तौर पर एक बात कही जा सकती है कि कांग्रेस वामपंथी इकोसिस्टम और उनकी मीडिया खबरों के चयन में भी एजेंडा ही परोसता है। इस एजेंडे को हम अपने चैनल द पैम्फलेट से इसी तरह से एक्सपोज करते रहेंगे, इसीलिए हमारे चैनल को फॉलो कर लें और बेल आइकन भी दबा लें। जय हिंद।